अनफाल फाउंडेशन मुंबई। स्पेशल थैंक्स टू अलकिसा फाउंडेशन जिसने ये इनिशिएटिव लिया। ये काफ़ी टाइम से, लगभग मुझे याद है कि लास्ट ऐसा जब इनिशिएटिव हुआ था तब सारे इंडिया के एनजीओज़ का एक सिनर्जी समिट हुआ था नजफ़ अशरफ में। उसके बाद से ये प्लान था कि इंडिया में भी इस तरीके का कोई एक प्रोग्राम रखा जाए। तो अब मैं शुरू करूँगा कि अनफाल फाउंडेशन क्या करता है, क्यों करता है और कहाँ करता है। तो मेरा नाम ओवैस धनजी है और अनफाल फाउंडेशन बॉम्बे में एक ऑर्गेनाइजेशन है। बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहले से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी मौजूद थे और अभी भी हैं और माशाल्लाह बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो क्या ज़रूरत थी कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर बनाया जाए और उस डोमेन में काम किया जाए जहाँ पर ऑलरेडी उस डोमेन में काम हो रहा है। तो कुछ चीज़ें थी जो आइडेंटिफाई हुई कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही थी, बट हमने ये देखा कि एक पेरेंट की नीड तो फुलफ़िल हो रही है। काफ़ी सालों से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पेरेंट्स की नीड को फुलफ़िल कर रहे थे फाइनेंशियल, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी दूसरी नीड्स हैं जहाँ पर हमने देखा कि शायद इस पर काम नहीं हो पाया है या नहीं शुरू हो रहा है। तो हमने ये कोशिश की कि फाइनेंशियल नीड्स के अलावा जो बच्चे की नीड है, जो उसके अलावा जो नॉन मॉनिटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको किस तरीके से हम फुलफ़िल कर सकते हैं, उसके लिए यूथ्स को मोबिलाइज़ किया। और 2017 में ये ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आती है और हमने जिस तरीके से एक रस्मी ट्रेडिशनल एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उसी तरीके से हमने काम को शुरू किया। और ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कोई प्रॉपर फंड रेजिंग का प्लान था और बिल्कुल स्क्रैच से हमने ये काम शुरू किया। और धीरे धीरे करके लोगों ने इसको सपोर्ट करना शुरू किया और हमने जो उस वक्त समझ में आया कि मसलन किसी ने हमें अप्रोच किया फॉर एजुकेशन फाइनेंशियल नीड, हमने वहाँ पर उनका साथ देना शुरू किया। काम करते करते समझ में आया कि और क्या करना है और किस तरफ जाना है। तो हमने एक सदका बॉक्स का कॉन्सेप्ट और उसको इंट्रोड्यूस किया। हालांकि कोई नई चीज़ नहीं थी, सदका बॉक्स बहुत बार और बहुत लोगों ने ऑलरेडी किया है, कर रहे हैं। हमने कोशिश की कि इसको हम किस तरीके से स्केल करें। शुरू हुए थे 200 सदका बॉक्सेस से और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2024 में टोटल 6000 के करीब सदका बॉक्सेस हैं और एक उसका प्रॉपर सिस्टम बनाया कि किस तरीके से इसका कलेक्शन हो, किस तरीके से इसके जो चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू गो एट 6000 हाउसेस divided in 100 kilometer 120 kilometer area and generate funds through 50 rupees 100 rupees 200 rupees 1000 rupees. So but it was a rigorous task and with the help of alhamdulillah we were able to, जैसे मैंने कहा कि यूथ को जो हमने मोबिलाइज किया था वो एक एनर्जी के साथ आते हैं, एक न्यू आइडियाज़ के साथ आते हैं। तो हमने उनका इस्तेमाल किया और हमारा जो स्लोगन है चैनलाइजिंग चैरिटी, इट डजंट मीन चैरिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, इट ऑल्सो मीन्स चैरिटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इट मीन्स इन चैरिटी इन टर्म्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द चैरिटी। तो वहाँ पर जब उनकी स्पेशलाइज स्किल्स को चैनलाइज किया गया तो हमने उसको प्रोसेस को डिजिटाइज भी किया और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर में हमने पूरे SOPs उसके तैयार किए। तो अल्लाह की मदद से और लोगों के ताउन से पिछले साल तकरीबन 80 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ सदका बॉक्स से जनरेट कर पाए। अब ये इंशाल्लाह जल्द हम देखेंगे कि ये 1 CR इंशाल्लाह क्रॉस करेगा और सिर्फ बॉम्बे में ये अगर हो सकता है तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया के किसी भी शहर में हो सकता है। तो ये एक SOP जो अल्हम्दुलिल्लाह टीम ने रेडी की है, मैं तो सिर्फ इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, पीछे टीम ने बहुत मेहनत की है। तो जो प्रोसेस है वो हम पूरा शेयर करने के लिए तैयार है कि किस तरीके से हमारा क्या प्रोसेस होता है, कलेक्शन का क्या प्रोसेस है। कोई भी टीम आप लोगों में से लखनऊ में और कहीं पे भी अगर इसको रेप्लिकेट करना चाहे तो हम
आपके साथ मिलके कर सकते हैं। और पिछले लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू भी हुआ है कि बॉम्बे से हट के अब थोड़ा सा हमने दायरा वसी किया और हमने पुणे में भी ये काम को कुछ महीनों पहले स्टार्ट किया है। पुणे की टीम ने वहाँ पर अपना काम करना शुरू कर दिया है। एक और सेंटर हमने शुरू किया है स्लम एरिया में, जहाँ पर तकरीबन 250 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं फ्रॉम ग्रेड 8 to 9th, 5th to 9th, और ये आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है। और इंशाल्लाह इस तरीके के और भी सेंटर्स इन फ्यूचर शुरू करने का इरादा है। आप सबके समात का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।